नमस्ते मित्रों, गुरु माँ लिखित संस्कृति समझे और अपनाए में से हमने कल जाना बुजुर्गों के बारे में। तो आज हम जानेंगे चीनी संस्कृति से पारिवारिक विवाह के बारे में। विवाह दो दिलों का अटूट बंधन, दो परिवारों के रिश्ते की रेशमी डोर से जोड़ने वाली अद्भुत परंपरा। सिंगापुर में घूमते समय जीना एक स्थानिक साधिका तथा दिवाकर स्थानीय साधक हमारे साथ थे। जीना ने मुझे चीनी संस्कृति समझने में बहुत सहायता की। सिंगापुर में 70% आबादी चीनी लोगों की है। सेटोसा द्वीप सिंगापुर में वहाँ के निवासियों के इतिहास तथा संस्कृति समझने के लिए चित्र और मूर्तियाँ की सहायता से चीनी, मलय, भारतीय तथा यूरोपियन संस्कृतियाँ दर्शाई गई थी। चीनी कन्या का विवाह हेतु श्रृंगार किया जा रहा था। अगले दृश्य में नव दंपति माता पिता दूल्हे को चारों ओर प्रस्तुत करते थे। इसे टी सेरेमनी कहते थे। विवाह के पश्चात दूल्हा दुल्हन माता पिता का प्रणाम करते हैं तथा उन्हें स्वयं चाय पेश कर उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हैं। चाय तो प्रतीक है दूल्हा दुल्हन के स्नेह भाव का। इससे वे घर के बुजुर्गों को आश्वस्त करते हैं कि जीवन पर्यंत से सेवा करते रहेंगे। माता पिता भी बहू बेटे को इस अवसर पर कोई कीमती आभूषण भेंट स्वरूप देते हैं। वे इस प्रकार नई नवेली दुल्हन का स्वागत करते हैं तथा बहू को परिवार का सदस्य मानते हैं। यहाँ की चीनी संस्कृति तथा भारतीय संस्कृति में प्रणाम करना तथा बुजुर्गों की सेवा करना ये बातें समान ही थी। चेहरे, रंग तथा धर्म भले ही अलग हो, पर बुजुर्गों के प्रति सम्मान, कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों में वे भी भारतीय पारंपरिक परिवारों जैसे ही थे। भारतीय अपने नव वर्ष का दिन अपने पूरे परिवार के साथ मनाते थे। इस दिन सभी बच्चे अपने अपने माता पिता, बड़े रिश्तेदारों का भी आशीर्वाद लेते हैं। उसी तरह चीनी परिवार के सदस्य उनका नव वर्ष अपने दादा दादी के घर सभी साथ मिलकर मनाते हैं। इस दिन वे बुजुर्गों को दो संतरे देकर प्रणाम करते हैं। बुजुर्ग भी आशीर्वाद के साथ साथ कोई उपहार बच्चों को अवश्य देते हैं। प्रणाम करना अर्थात बुजुर्गों के समक्ष झुकना। हम जिनके समक्ष झुकते हैं उसने बुरा व्यवहार हम कैसे कर सकते हैं? यदि हम परिवार से अच्छे संबंधों की इच्छा रखते हैं तो हमें अपने बुजुर्गों को रोज प्रणाम करना चाहिए। हमारी विनम्रता हमें लचीलापन लाती है। लचीलापन जीवन को बल प्रदान करता है। भूकंप आने पर फौलादी इमारतें ढह जाती है, किंतु बांस से बने घर अपने लचीलेपन के कारण बच जाते हैं। इसीलिए प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता से संबंध सुधारिए। टिप्पणी: स्वामी जी कहते हैं, एक साधक अन्य साधक को प्रणाम ना करे। यह बात सामान्य साधकों के लिए कही गई है। परिवार के सदस्य साधक हो अथवा न हो, माता पिता दादा दादी को प्रणाम करना ही चाहिए।